हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। आज इस वीडियो में हम यूपी जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए लखीमपुर खीरी, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी रायबरेली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। आप अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा हापुड़। दोस्तों ए हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला होगा इलाहाबाद यानी प्रयागराज। अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा ज़िला पूछा जाए तो आपका आंसर होगा महोबा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा ज़िला महोबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। यहाँ से आपको बताना है इनमें से कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला सवाल है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। तो यहाँ से दोस्तों आपको बताना है जो उत्तर प्रदेश का नाम है संयुक्त प्रांत कब बदला गया था, यानी संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश में कब चेंज किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1950, डी 2 अक्टूबर 1950। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। दोस्तों इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को पहली बार कब मनाया गया था तो आपका आंसर हो जाएगा 2018 में। 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। ऑप्शन ए मत्स्य बिडाल यानी फिशिंग कैट, ऑप्शन बी लाल पांडा, ऑप्शन सी चश्माधारी बंदर, ऑप्शन डी बारहसिंगा यानी दलदल मृग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए राजकीय पक्षी कौन सा है, राजकीय पक्षी, तो आपका आंसर हो जाएगा सारस। इसी को दोस्तों क्रोंच के नाम से भी जाना जाता, सारस अथवा क्रोंच। अब इसके बाद में अगर राजकीय वृक्ष पूछ लिया जाए तो राजकीय वृक्ष हो जाएगा अशोक। राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा? अशोक। इसके बाद अगर आपसे राजकीय पुष्प पूछ लिया जाए, राजकीय पुष्प, दोस्तों राजकीय पुष्प क्या होगा? पलाश। राजकीय खेल अगर पूछ लिया जाए, राजकीय खेल
उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा हॉकी। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? यहाँ से आपको बताना है उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बना है। ऑप्शन ए एटा, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी इटावा। तो दोस्तों जो लायन सफारी है वो कहाँ पे है? इटावा में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? यहाँ से आपको बताना है इनमें से कौन से ज़िले में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए जौनपुर, बी प्रतापगढ़, सी रायबरेली, डी सुल्तानपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? प्रतापगढ़ में। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? ऑप्शन है ए जूट, बी गन्ना, सी कपास, डी तिलहन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज गन्ना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगर पूछ लिया जाए गन्ने के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से गरीब का मित्र किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए शकरकंद, बी रतालू, सी कचालू, डी आलू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आलू। आलू को कंद फसलों में से गरीब का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए शारदा, बी चंबल, सी बेतवा, डी घाघरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा बांध है दोस्तों बेतवा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? यहाँ से बताना है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है। आपके ऑप्शन है ए इटावा, बी कन्नौज, सी आगरा, डी फिरोजाबाद। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोजाबाद। दोस्तों फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए भी फेमस है। कांच की चूड़ियाँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर फेमस है, तो आपका आंसर होगा फिरोजाबाद। इसके बाद अगर बात की जाए कन्नौज की, तो दोस्तों यहाँ क्या क्या इत्र फेमस है। इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है। इत्र नगरी। इत्र नगरी किसे कहा जाता है? कन्नौज को। इटावा में दोस्तों क्या है? लायन सफारी। लायन सफारी। लायन सफारी कहाँ पे? इटावा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? आपके ऑप्शन है ए बरेली, बी मुरादाबाद, सी सहारनपुर, डी मिर्ज़ापुर। तो दोस्तों दिया सलाई के लिए कौन सा शहर फेमस है? तो आपका आंसर होगा ए बरेली। और बरेली का क्या फेमस है दोस्तों? सूरमा उद्योग। सूरमा उद्योग, सूरमा उद्योग कहाँ का फेमस है? बरेली का। दोस्तों मुरादाबाद का क्या फेमस है? तो आपका आंसर होगा पीतल की मूर्तियाँ। पीतल की मूर्तियाँ। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ की फेमस है? मुरादाबाद की। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ से आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक गलत है, कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन ए ताला उद्योग अलीगढ़, ऑप्शन बी कालीन उद्योग भदोही, ऑप्शन सी चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर, ऑप्शन डी चिकन उद्योग लखनऊ। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, अभी बताया था चूड़ी उद्योग कहाँ का फेमस है? फिरोजाबाद का, शाहजहाँपुर का नहीं है। चूड़ी उद्योग कहाँ का फेमस है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। और बाकी ताला उद्योग अलीगढ़ सही है, कालीन उद्योग भदोही बिल्कुल सही है, चिकन उद्योग लखनऊ बिल्कुल सही है, चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर का नहीं दोस्तों, फिरोजाबाद का फेमस है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी दोस्तों बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, ऑप्शन बी मॉडर्न बेकरीज कानपुर, ऑप्शन सी सीमेंट कारखाना बरेली, ऑप्शन डी उर्वरक कारखाना आंवला। तो यहाँ पे दोस्तों स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में, बिल्कुल सही है। उर्वरक कारखाना आंवला, बिल्कुल सही है। आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं बल्कि चुर्क व डल्ला का फेमस है। चुर्क व डल्ला सीमेंट कारखाना कहाँ पे है? चुर्क व डल्ला में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ से बताना है जो बटेश्वर मेला है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन ए पारंपरिक भोजन मेला, ऑप्शन बी पशुधन मेला, ऑप्शन सी सांड लड़ाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो बटेश्वर मेला है इसकी मुख्य विशेषता है पशुधन मेला, यानी बटेश्वर मेला जो है पशुओं का मेला होता है। दोस्तों बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आगरा। बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? आगरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? यहाँ से आपको बताना है नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थान है किस जिले में है। ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी सीतापुर, ऑप्शन डी
बलिया। तो दोस्तों नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थान है वो कौन से जिले में स्थित है? सीतापुर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है? तो यहाँ पे बताना है ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। आपके ऑप्शन है ए कुचिपुड़ी, बी कथक, सी कथकली, डी भरतनाट्यम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कथक। कथक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश पे हुई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? आपको बताना है लठमार होली कहाँ पे मनाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए बरसाना, बी वृंदावन, सी वाराणसी, डी कुशीनगर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बरसाना। लठमार होली कहाँ पे मनाई जाती है? दोस्तों बरसाना में मनाई जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट, ललित कला अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट का क्षेत्रीय केंद्र डैश में स्थित है। आपको बताना है ललित कला अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट का क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी कानपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी का जो क्षेत्रीय केंद्र है वो कहाँ पे है? लखनऊ में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आपको बताना है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है ए आगरा, बी बरेली, सी लखनऊ, डी कानपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बरेली। दोस्तों बरेली में कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा इज्जतनगर में। इज्जतनगर, बरेली के इज्जतनगर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी बनारस, सी इलाहाबाद, डी आगरा। आपका सही आंसर हो जाएगा भारत कला भवन कहाँ पे स्थित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी बनारस। भारत कला भवन बनारस में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने कुछ जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।